Bonjour, bienvenue learners. Today we are going to start conversation lesson 2, conversation part 2, conversation partie 2. In our last video, we learned a few sentences like how to ask someone's name and how to tell your name to someone. So, what were the sentences? What's your name? Kamabu, Zaplebu. And and the response is, for example, my name is Pragya, then Zawapel Pragya. Okay, and the second thing, second sentence जो हमने लर्न किया था वो था कमावात्यू, हाउ आर यू। जब हम किसी से बात करते हैं तो पहले जब किसी से नाम पूछा उसके बाद यही पूछते हैं ना कि हाउ यू, कैसे हो। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या, हाँ यस आई एम फाइन, आई एम फाइन या नॉट फाइन, है ना। तो कमावात्यू, है ना, कमावात्यू, how are you? And Zavibiye, the response is Zavibiye, Zavimal, Zavikomsi Komsa, whatever, however the someone is feeling, he will tell. And one more thing I would like to tell you that we can use that sentence. उस sentence का use हम केवल फॉर्मल, when we are talking someone informally तभी बात कर सकते हैं, तब हम त्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कमा बात त्यू, है ना। क्योंकि जैसे हिंदी है ना, हिंदी में कुछ वर्ड्स है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम आप करके बात करते हैं। जब हम किसी से इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, जिससे हम बहुत क्लोज होते हैं, तो हम तुम करके बात करते हैं। और जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम यू तू करके बात करते हैं ना। जब किसी से लड़ाई होती है तो देखूंगा तुझे, इस तरीके से करके। तो और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में चाहे हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या हम किसी से बहुत इनफॉर्मल है, या हम किसी से लड़ रहे हैं, तो क्या होता है, एक्सप्रेशन बिल्कुल से एक्सप्रेशन अलग होते हैं, है ना, सेम नहीं होते हैं। जैसे अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ओके, हाउ यू, है ना। अगर हम अपने फ्रेंड से बात, हे हाउ यू। और अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय हम क्या कहते हैं, हे आई सी यू, है ना। तो तीनों में तीनों फॉर्म में, तीनों तरीके से हम यू का ही यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी एक्सप्रेशन मैटर करते हैं। एक्सप्रेशन हर लैंग्वेज में मैटर करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, या कोई और लैंग्वेज भी होती होगी। तो आई थिंक उसमें भी मैटर करते होंगे, मुझे इन्हीं 3 लैंग्वेजेज़ के बारे में नॉलेज है। तो उसी तरीके से फ्रेंच में क्या होता है ना, फ्रेंच में भी अ, अगर हम किसी से इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो हम त्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम त्यू का यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसा है जिससे हम बहुत क्लोज़ हैं, तो भी हम त्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई हमसे एल्डर है, तो उसको हम त्यू नहीं बोल सकते, वहाँ पे हमको वो का ही यूज़ करना है। वो का यूज़ हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वेज़ में कर सकते हैं। तो जैसे हिंदी में आप होता है ना, तो ये क्या है, ये वो है। ये जो हिंदी में आप होता है, आप का यूज जहां हम करते हैं वो है। और त्यू, तुम, ये सारी चीजें लैंग्वेज और रीडिंग राइटिंग जब की क्लासेस जब शुरू होगी, अभी तो जस्ट जनरल थोड़ी सी चीजें जिससे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो लैंग्वेज में, अभी हम उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तब हम आपको इनका प्रॉपर यूज समझाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ही सेंटेंस को हम कितनी तरीके से बोल सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसमें ये इस चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है, इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कमाशावा, कमाशावा मीन्स भी होता है हाउ यू। कमाशावा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वॉक करने के लिए निकले, और वही हमारे ही अपार्टमेंट का या हमारी कॉलोनी का कोई है वहां पे, जो जिसको हम जानते हैं, बहुत अच्छे से फैमिलियर है, बट हम भी अपनी वॉक और एक्सरसाइज में बिजी, और वो भी। तो हम लोग कैसे कहते हैं, अच्छा भाई ठीक ठाक, तो हाँ ठीक ठाक, ये रिप्लाई मिलता है ना। तो उस सेंस में हम लोग बोलते हैं कमाशावा। कमाशावा, शावा भी है, शावा माल, शावा कौन सा, है ना। तो वो रिस्पॉन्स इस तरीके से हो सकते हैं, रिस्पॉन्स सेम है, ठीक है, लेकिन आस्किंग, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट। कमाशावा, तो ये बहुत ही, जहाँ पे हम नॉर्मली किसी से मतलब बहुत फैमिलियर कोई है, उससे हम बात कर रहे हैं, ओके ओके ठीक ठाक, जैसे बोलते हैं ना, हाँ भाई ठीक ठाक, तो ये कमाशावा। हाउ यू, इसका भी मीनिंग वही है। एंड वही रिस्पॉन्स में मुआसी, अगर आपका रिस्पॉन्स उसके से वो भी आपसे पूछ सकता है, और भाई तुम भी ठीक ठाक, तो ये वो मुआसी, मैं भी ठीक, बढ़िया, है ना। तो वहाँ रिस्पॉन्स वही है सारे। कामा तालिबु, कामा तालिबु,
ये अगर हमको कमतालेबु का यूज़ हम कब करते हैं? फॉर्मल सेंस में। फॉर्मली अगर हम किसी से पूछ रहे हैं हाउ आर यू? तो कमतालेबु, कैसे हो सर आप कैसे हैं? तो कमतालेबु मोस्यू, मैम आप कैसी हैं? कमतालेबु मदाम, है ना? तो कमतालेबु का यूज़ हम जब हम किसी से उसका हाल-चाल पूछ रहे हैं और वो फॉर्मल बहुत फॉर्मल वे में अगर हम किसी से पूछ रहे हैं हाउ आर यू? तो कमतालेबु, वहाँ पे हम कमाशाबा का यूज़ नहीं कर सकते, कमावात्यो का भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया ना? आई थिंक आपको मैंने जितना एक्सप्लेन किया है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि आप कहाँ रहते हैं भई? चलो इतनी जान-पहचान, इतनी बात तो हो गई हमारी। अभी आप कहाँ रहते हैं? तो आविते वो। अगर फॉर्मली अगर हमको किसी से पूछना है वेयर डू यू लिव? ऊ आविते वो। और अगर किसी से इनफॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो भई? तो ऊ आविते त्यो। ठीक है? ऊ आविते वो का यूज़ हम फॉर्मल इनफॉर्मल, वो का यूज़ हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे में कर सकते हैं, बट ट्यू का यूज़ हम फॉर्मल वे में नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आविते मीन्स होता है टू लिव। तो वेयर डू यू लिव? ज़ आबिता लखनऊ। मैं लखनऊ, I live in Lucknow. If you are living in Delhi, Maharashtra, anywhere, you can say Zavita, Mumbai, Zavita, Gurgaon, Zavita, Kanpur, wherever you live. So you can add the name of your city also. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आगे पे इस तरीके से लिखा है, ई जेड आ रहा है लास्ट में, इधर ई एस आ रहा है, इधर ई ही आ रहा है केवल। तो ये जब लैंग्वेज, ये कॉन्जुगेशन है, हर प्रोनाउन के संग हर वर्ब का कॉन्जुगेशन अलग होता है। तो वो सब आगे की वीडियो में वन बाय वन हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है? अभी के लिए, अभी लर्निंग के लिए, अभी बोलने के लिए और बताने के लिए सबको कि हाँ, मुझे भी अब थोड़ी-थोड़ी फ्रेंच आने लगी है। तो उसके लिए इतने सेंटेंसेस अभी इतना ही लर्न कर लेना इनफ होगा। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए और हम लोग हर क्लास में डे बाय डे कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ करते रहेंगे। ठीक है? टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।